नमस्कार दोस्तों। तो आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ और आज का टॉपिक रहेगा सीता वन में आभूषण लेकर गई थी या नहीं। तो इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सीता वन में बिना आभूषण के गई थी तो शायद आप तुरंत कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि पहली नज़र में वाल्मीकि रामायण भी कुछ ऐसा ही कहती हुई दिखाई देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि सीता वन में केवल वल्कल धारण करके गई थी, इसलिए उनके पास कोई आभूषण नहीं था। लेकिन क्या वास्तव में वाल्मीकि रामायण भी यही कहती है? आइए किसी मान्यता के आधार पर नहीं, बल्कि स्वयं वाल्मीकि रामायण के मूल श्लोकों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अयोध्या कांड के सर्ग 30 वर्स 44-45 में। यहाँ राम सीता से कहते हैं कि वे अपने बहुमूल्य वस्त्र, रत्न और आभूषण ब्राह्मणों तथा सेवकों को दान कर दें। यदि केवल यही सर्ग पढ़ा जाए तो यही प्रतीत होता है कि सीता वन में बिना किसी आभूषण के गई थी। लेकिन यहीं से एक ऐसा प्रश्न खड़ा होता है जिसका उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं। यदि सीता अपने आभूषण दान कर चुकी थी तो फिर रावण द्वारा हरण के समय उनके पास आभूषण कहां से आए? क्योंकि किष्किंधा कांड चैप्टर 6 में श्लोक नंबर 8 के बाद वाल्मीकि ने लिखा है कि सुग्रीव बताते हैं कि उन्होंने एक राक्षस को, एक स्त्री को आकाश मार्ग से ले जाते देखा है। वह स्त्री हे राम हे लक्ष्मण पुकार रही थी और उसने अपने वस्त्रों में बांधकर आभूषण नीचे गिरा दिए। वानरों ने उन आभूषणों को उठाकर सुरक्षित रख लिया है। सुग्रीव हनुमान को वह पोटली लाने के लिए कहते हैं और राम से कहते हैं कि वे इन आभूषणों को देखें। राम उन आभूषणों को देखकर विलाप करते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि इन्हें पहचानो। इस पर लक्ष्मण आभूषणों को देखकर कहते हैं, मैं बाजूबंद नहीं पहचानता, मैं कुंडल भी नहीं पहचानता, लेकिन नुपुर अवश्य पहचानता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन माता सीता के चरणों का ही प्रणाम करता था। तो यहाँ नुपुर मतलब होता है बिछुए। इसके अलावा भी अरण्यकांड चैप्टर 54 में आभूषणों का जिक्र है। जब सीता हरण के दौरान सीता 5 वानरों को देखकर नीचे अपने आभूषणों को फेंकती हैं। यहाँ मैं इन श्लोकों के आधार पे कह सकता हूँ कि सीता वन में आभूषणों को पहन कर गई थी। हमारा प्रश्न फिर से वहीं आ जाता है कि ये आभूषण फिर आए कहाँ से? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं वाल्मीकि रामायण के अगले सर्गों में मिलता है। अयोध्या कांड सर्ग 39 वर्ष नंबर 15 के बाद। इसमें राजा दशरथ खजांची से कहते हैं, और ये कहानी तब की है जब राम सीता लक्ष्मण तीनों वन जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब राजा दशरथ खजांची से कहते हैं, वैदेही के लिए इन 14 वर्षों के वनवास को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही अत्यंत मूल्यवान वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण लेकर आओ। राजा की आज्ञा पाकर वह अधिकारी तुरंत राजकोष में गया। वहां से वे सभी वस्तुएं लाया और शीघ्र ही सीता को दे दी। वन के लिए प्रस्थान करने वाली कुलीन वैदेही ने उन्हीं अद्भुत और सुंदर आभूषणों से अपने अंगों को अलंकृत किया। सुंदर आभूषणों से सुसज्जित वैदेही उस राजमहल की शोभा वैसे ही बढ़ा रही थी जैसे प्रातःकाल उदित होते सूर्य की किरणें आकाश को प्रकाशित करती हैं। इसके तुरंत बाद अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 13 में लिखा है, सीता ने स्वयं को अलंकृत किया और रथ पर आरूढ़ हुई। अर्थात वन के लिए प्रस्थान करते समय सीता अलंकृत थीं। अब इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें।
सर्ग 30 में माता सीता आभूषण दान करती हैं। सर्ग 39 में राजा दशरथ उनके लिए वस्त्र और आभूषण मंगवाते हैं। सर्ग 40 में माता सीता अलंकृत होकर वन के लिए प्रस्थान करती हैं और आगे अरण्यकांड में उन्हीं के पास आभूषण दिखाई देते हैं। इन घटनाओं का क्रम एक प्रबल संकेत अवश्य देता है कि सर्ग 30 में दान के बाद सीता को पुनः वस्त्र और आभूषण प्रदान किए गए, जिन्हें धारण करके वे वन के लिए प्रस्थान करती हैं। इसलिए यह कहना कि सीता वन में बिना किसी आभूषण के गई थी, वाल्मीकि रामायण के संपूर्ण घटनाक्रम से मेल नहीं खाता, और शायद यही इस प्रसंग की सबसे बड़ी सीख भी है। कभी कभी किसी एक श्लोक को पढ़कर निकाला गया निष्कर्ष पूरे ग्रंथ को पढ़ने पर बदल जाता है। आप कमेंट्स में अपनी राय दें और हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और प्रमाण के साथ। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की आस्था को चुनौती देना नहीं, बल्कि मूल ग्रंथों में क्या लिखा है उसे प्रमाण सहित प्रस्तुत करना है। यदि आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही प्रमाण आधारित धार्मिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।